अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत। रौनक रमज़ान का सिलसिला रोज़ाना शाम 6 से 8 बजे तक जारी रहता है। हम कोशिश करते हैं कि अच्छी क्विक रेसिपीज़ आपकी खिदमत में लेके आएँ, और जहां पर हम दुनिया की बात करते हैं तो वहीं पर दीन की भी हम बात करें, और जो मज़हब हमें सिखाता है वो हम अपने आप में जो है पनपने की कोशिश करें और एक अच्छा और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। माह सियाम के रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। ये कहा जाता है कि जो शख्स रोज़ेदार होता है वो जो कोई भी नेकी करे तो उसका अजर व सवाब 700 गुना ज़्यादा बढ़ा कर दिया जाता है। और एक चीज़ आप सब पे वाज़े कर दूं कि जो रोज़ेदार होता है उसकी रोज़ाना की बुनियादों पर कम से कम एक दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाजमी कबूल करते हैं। तो हमें सदक़ा खैरात भी करना चाहिए, रोज़ा रखा हुआ है अगर तो तमाम इबादत भी करनी चाहिए, और हद्दुल इम्कान हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को कोई नुकसान ना हो। तो आइए जो हमारी आज की ट्रांसमिशन है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की हमारी रेसिपी क्या है ये आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये जानने के लिए हम रुख करते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट का। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे शेफ़ महराज खान। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइए, आज मैं देख रही हूँ लवासमात बहुत ज़्यादा हैं, तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन रेशमी हांडी। ओके। और ये चीज़ के साथ बनती है, बहुत मज़े की डिश है, और इसको मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी डिश है, क्योंकि एक्चुअली जो पाकिस्तानी कुजीन है वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम इंडिया। जी जी। तो ये भी हमारा एक इंटरनेशनल कुजीन है। बिल्कुल। और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि जो दूसरे ममालिक हैं ना, यूरोप या वेस्ट, वहाँ पे भी बहुत पसंद किया जाता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं दुबई में भी रहा, कतर में भी रहा, मैंने दुनिया में काफ़ी जगह काम किया है, तो मैंने ये देखा है कि जो हमारा जो कुजीन है वो मशहूर बहुत है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इंडियंस के नाम से मशहूर है। वहाँ पे उसको ये कहते हैं कि इंडियन कुजीन है। हालांकि जैसे कढ़ाइयाँ हो गई, चीज़ें हो गई, ये है पाकिस्तानी कुजीन, लेकिन लोगों को वहाँ के हिसाब से पता होता है। जी जी। तो हमने उस चीज़ को प्रमोट करना है, चीज़ों को करना है, तो ये है कि हमारा कुजीन भी बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं पाकिस्तानी डिश लाया हूँ, चिकन रेशमी हांडी हम बनाएंगे चीज़ के साथ, और इसमें कैप्सिकम डलेगी, आनियन डलेगी, क्रीम है, सॉल्ट है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ज़बरदस्त। और साथ ही हम ड्रिंक बनाएंगे। आज हम जो है बादामी शेक बना रहे हैं जी, और इसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हम बाकायदा आगाज़ करने से पहले इस रेसिपी का अपने हाथ धो लेते हैं, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डेटॉल का जो जर्म प्रोटेक्शन फार्मूला है वो 100 बीमारियां फैलाने वाले जरासीम से आपको महफूज रखता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने हाथ धोएं, क्योंकि आप अगर महफूज रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो आपका घराना भी सेहतमंद रहेगा। डेटॉल एवरीडे प्रोटेक्शन फॉर योर एंटायर फैमिली। तो शेफ़ अपने हाथ धो चुके हैं और भरपूर तैयारी कर चुके हैं। तो जो टेबल है हमारा, उसके ऊपर मैं जो लवासमात देख रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो शेफ़ वेरी क्विकली अपने देखने वालों को हम तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके बता देंगे। जी, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं बता देता हूँ। चिकन बोनलेस है, इसके अंदर क्यूब में मैंने काटे हुए हैं। इसके अलावा बादाम का जो है पाउडर है वो हमने रखा हुआ है। साथ में जो इसमें मसाले डलेंगे, सॉल्ट है, रेड चिली है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है। लहसुन का हम बघार से स्टार्ट करेंगे, बटर और ऑयल के अंदर। उसके बाद जो है हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। फिर हमने इसमें कैप्सिकम, अनियन डाल ली हैं। साथ में थोड़ा सा दूध है जो ग्रेवी बनाएगा, और क्रीम हमने ऐड करनी है। गार्निश के तौर पे हम इसमें ग्रीन चिली और कोरिएंडर और ये तो ट्रेडिशन है ना। हाँ, और इसके अंदर चीज़ डलेगा एंड में जब सॉस बन जाएगा, तो एक चीज़ ही हांडी। और चीज़ हम कौन सा ऐड करेंगे? कोई अच्छा, नॉर्मली जो इसमें रेसिपी की कॉल है वो जो है क्रीम चीज़ की है, लेकिन क्रीम चीज़ मार्केट में थोड़ा मुश्किल से अवेलेबल होता है, तो मैं इसीलिए ऑल्टरनेट भी बता रहा हूँ अपने नाजरीन को कि हम ये नॉर्मल स्लाइस चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है, हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक ठीक। या मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो मिलता है। थोड़ा सा चीज़ी हो जाएगा, वो ज़रा ज़्यादा चीज़ हो जाएगा, उसमें ज़रा स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, लेकिन नॉर्मली ये चेडर चीज़ के जो स्लाइसेस मिलते हैं हम ये यूज़। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं हांडी। कौन सी दोबारा बताइएगा? चिकन रेशमी हांडी। चिकन रेशमी हांडी, और इसमें हम चीज़ का, क्रीम का, मिल्क का, तमाम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पैन में ऑयल पोर करेंगे, राइट? जी। अच्छा, ऑयल वैसे तो हम बटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑयल पोर करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर खाली आप बटर यूज़ करते हैं ना जब भी, तो बटर का क्योंकि कुकिंग टेम्परेचर कम होता है तो ये उड़ जाता है।
बर्न होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी अगर कोई रेसिपी ऐसी है जिसमें सिर्फ बटर की कॉल है कि सिर्फ बटर ही आपने डाला, तो भी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल उसमें डाल दें। उससे ये होगा कि बटर जो है बर्न नहीं होगा और उसके साथ थोड़ा सा मिक्स भी हो जाएगा। हाँ, मिक्स हो जाएगा तो वो बर्न नहीं होगा, वरना खाली बटर अगर डालेंगे तो वो फिर बर्न होना शुरू होगा। ठीक ठीक ठीक। तो सबसे पहले ऑयल, और ऑयल में हम ऐड कर रहे हैं बटर। उसके बाद हम इसमें चिकन हम कितना ले रहे हैं? 500 ग्राम चिकन, हाँ तकरीबन 450 ग्राम, 500 ग्राम्स। और उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। और गार्लिक का फ्लेवर इतना रिच और अच्छा होता है कि वो जो चिकन में हल्की फुल्की अगर आपको कहीं लगे बड़े पीसेस हैं और उसमें हीट है तो वो उससे गायब हो जाती है। इवन हर किस्म का मुझे ऐसा लगता है चिकन बनाने में गार्लिक अगर हम ऐड करें तो वो उसका टेस्ट डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। एम आई राइट शेफ महराज? बिल्कुल। और इसके अलावा जो है गार्लिक के जो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है गार्लिक, आपको जो है बहुत हाजमा करता है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं गार्लिक के। तो गार्लिक हमें यूज़ करना चाहिए और ये कैंसर की प्रिवेंशन में भी काम आता है। एक ये और एक टर्मरिक, हल्दी का इस्तेमाल जैसे होता है, तो हल्दी का इस्तेमाल बॉडी में जितनी इन्फ्लेमेशन होगी वो उससे खत्म हो जाएगी। और आधा इलाज तो इसी में आपका कि अगर आप गार्लिक, अनियन और टर्मरिक का इस्तेमाल करें तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और फॉर्चुनेटली कहें तो हमारी तमाम रेसिपीज में जो मसाला बनता है वो इसी चीज़ का बनता है। तो हम सबसे पहले गार्लिक को सौते कर रहे हैं। जी, ये हल्का सा सौते हो जाएगा तो फिर इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। और हम कितना वेट करेंगे इसको? ठीक है, बस ये हो गया। सिर्फ अभी हमने गार्लिक ही ऐड किया और उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है स्टूडियो से। और इसमें हम अभी क्या ऐड कर रहे हैं? अब हम मसाले डाल रहे हैं। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाल देना है, क्योंकि हल्दी इसलिए डाल रहा हूँ कि उससे जो है वो चिकन में फ्लेवर भी आएगा और कलर भी आएगा। प्लस ये कि जो भी चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी अच्छी तरह से चिकन में भूनने के लिए। ये हम ज़ीरा डाल रहा हूँ, जीरे से टेस्ट जो है वो डेवलप होता है। और इसमें सॉल्ट, ये अंदाज़न कितना? ये तकरीबन 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं है। हमारे शेफ़ आज हांडी बनाने जा रहे हैं, रेशमी चिकन हांडी। और अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू नीड टू डायल 0800 144 155। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी पसंद की कोई रेसिपी रख सकते हैं। हमारे एक कॉलर थे, उन्होंने हमें ब्रोस्ट बनवाने का और उसकी अच्छी सी कोटिंग तैयार करने का कहा था, तो शेफ़ महराज ने एक दिन उसके लिए मुख्तस किया है। लेकिन आज हम हांडी बना रहे हैं, आप इस शो का हिस्सा बनने के लिए डायल कर सकते हैं। और अगर इस जो रेसिपी हम बना रहे हैं उससे मुताल्लिक़ कुछ जानना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। तो हम अभी चिकन को भून रहे हैं, उसमें कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है, फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत अच्छी है। अभी हमने क्या ऐड किया है? अनियन और कैप्सिकम भी मैं ऐड कर रहा हूँ, ताकि इसका भी जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। अच्छा शेफ़, आपने डिफरेंट ये किया है कि सबसे पहले आपने गार्लिक ऐड किया है, वरना नॉर्मली घरों में हम जब कुकिंग करते हैं तो हम सबसे पहले प्याज को भूनते हैं। तो आपने डिफरेंट ये किया कि आपने बाद में प्याज ऐड किया है, ऐसा क्यों? क्या इस प्याज को खड़ी खड़ी रखना है इस सांडी में? हमने प्याज को इसको हमने भूनना नहीं है, ये प्याज का अपना जो फ्लेवर है ना वो इसमें आएगा। अगर क्योंकि जो भी चीज़ हम भून लेते हैं ना तो उसका जो फ्लेवर है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अगर प्याज को हमने लाल कर लिया तो वो डिफरेंट टेस्ट पे चली जाती है। बिल्कुल ऐसा है। इस पे हमने जो है वाइट ही प्याज रखनी है, तो उसका जब पकने के बाद वो टेंडर हो जाएगी और उसका फ्लेवर जो है वो डिश में और बिल्कुल क्यूब्स की फॉर्म में हमें इस हांडी में नजर भी आएगी। बिल्कुल। अच्छा, कैप्सिकम थोड़ा अर्ली ऐड कर दिया हमने, अगर हम इसको एंड में भी करें तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा या अभी ऐड करना ठीक था? नहीं, इसमें सही है, इसलिए ऐड किया है इसको कि इसका भी फ्लेवर जो है ना वो चिकन में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। चिकन में सारा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक। क्योंकि जब कोई भी मीट पक रहा होता है ना जी, तो उस टाइम पे वो फ्लेवर एब्जॉर्ब करता है। ऐसा ही है। पकने के बाद वो फिर जूस छोड़ता है, फिर वो एब्जॉर्ब नहीं करता। ऐसे क्या? तो हमने जो भी स्पाइसेस डालने हैं वो कच्चे मीट में ही डालने हैं, पकने के बाद अगर आप डालेंगे तो वो फ्लेवर आ नहीं सकेगा। ऐसे ही है। और चिकन को अगर हम बटर में
ऑयल में पहले भून लें तो उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। रादर देन दिस के हम मसाले में ऐड करें, उसको घी में फ्राई करना हमेशा ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जब तक शेफ़ महराज खान इस चिकन को भून रहे हैं, हमें कहा जा रहा है वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और यहीं से अपनी रेसिपी का आगाज़ करेंगे कि अगला कौन सा इसका स्टेप है। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बना रहे हैं रेशमी हांडी और हम चिकन को जिस मरहले में छोड़ गए थे उस वक्त शेफ़ महराज खान उसको भून रहे थे। हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भूनना है। शेफ़ महराज खान से जानते हैं कि अब कितना वक्त है इसकी कुकिंग में। जी शेफ़। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसके अंदर क्रीम वगैरह और मिल्क डालेंगे। अच्छा, इसमें ब्रेक के अंदर मैंने जो है ये बादाम का पाउडर डाला है, बादाम का पेस्ट डाल दिया था इसमें, ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। और अब हम इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा मिल्क डाल रहे हैं हम इसमें। मिल्क ना हो तो क्या दही ऐड कर सकते हैं? नहीं, दही वो तो थोड़ा जायका देती है ना? दही नहीं, क्रीम तो हम क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, तो वो दही के साथ जो है ना थोड़ा सा उसका वो डिफरेंट फ्लेवर चला जाएगा। तो ये है कि वो फिर मज़ा नहीं रहेगा। और क्रीम कितनी होनी चाहिए? क्रीम ये तकरीबन 100 ml है, 100 to 150 ml हमने इसमें डाली है। ठीक। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कलर कितना ज़्यादा रिच है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक चीज़ जो हम सभी जानते हैं, आपको फिर से बता दूं कि जो हल्दी है, टर्मरिक, वो हांडी को कलर देने के लिए इस्तेमाल होती है। आप स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड देख रहे हैं, मैं इसमें बता देती हूँ कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ऑयल लिया है, शिमला मिर्च लिए है हमने, और 2 मीडियम साइज्ड प्याज लिया है, 1 मीडियम साइज्ड चिकन बोनलेस लिया है तकरीबन आधा किलो, कॉर्नफ्लोर लेंगे 2 टेबलस्पून, बटर लेंगे 2 टेबलस्पून, और इसके अलावा हम गार्लिक लेंगे गार्निश करने के लिए। आलमंड हमने लिया है, तक इसका पाउडर लेंगे, हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च भी 1 टीस्पून, और ऑल पस की हम क्रीम लेंगे 3/4 कप, चीज़ क्रीम लेंगे हम 2 स्लाइसेस, और सॉल्ट टू टेस्ट। इसके अलावा हम मिल्क लेंगे तकरीबन 1 कप जिंजर गार्निश के लिए, और इसके अलावा जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो भी गार्निशिंग के लिए, और बटर जो है वो भी हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो शेफ़ हैं इस वक्त उन्होंने इसमें मिल्क भी ऐड किया, क्रीम ऐड की, इस वक्त चीज़ स्लाइसेस इसमें ऐड कर रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस मुझे दिख रही है हमारी रेशमी हांडी। तो ये इफ्तार के बाद हम आपको फीडबैक देंगे कि ये किस कदर टेस्टी थी। वैसे अब तक जितनी भी रेसिपीज़ हमारे शेफ़्स ला रहे हैं वो रेस्टोरेंट स्टाइल ला रहे हैं, बहुत ही टेस्टी। और हम जो घर में कुकिंग करते वक्त थोड़ी कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट बीच में छोड़ देते हैं ना, उससे थोड़ा सा हमें लगता है कि भाई नहीं, वो मज़ा नहीं आ रहा। तो अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ बनानी है तो उसके लिए आप तमाम चीज़ें नोट भी कर लें। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 144 155 पे, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। अपनी फरमाइश सामने रख सकते हैं या इस रेसिपी के बारे में कुछ जान सकते हैं। जब तक हमारी जो रेशमी हांडी वो बन रही है, हम शेफ़ से कहेंगे कि वो ड्रिंक भी बनाना स्टार्ट कर दें। तो हमें बताइए महराज, सबसे पहले हमने क्या ऐड किया ब्लेंडर में? इसमें हम जो है वो मिल्क ऐड कर रहे हैं। ठीक है। और इस क्योंकि जो है बादाम के साथ हम बना रहे हैं, तो बादाम हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। तो बादाम का शेक ये बन जाएगा। रूह अफ़ज़ा के ऐड से थोड़ा सा इसमें फ्लेवर ज़बरदस्त और इन्हांस हो जाएगा। आलमंड शेक विद रूह अफ़ज़ा, इसके लिए हम मिल्क ले रहे हैं। आलमंड पाउडर हम जो है हमने उसको बारीक सा उसको पीस लिया था, वो भी रेडी है हमारा। ये है जी, खा सकते हैं कैमरे में अगर नजर आए। ये हमने पूरा डाल आलमंड पाउडर इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, ये हमारी रेडी हो गई है चीज़, क्योंकि मैं चाह रहा था चीज़ थोड़ा मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसमें क्रीम चीज़ नहीं डाला, स्लाइस चीज़ डाला। चीज़ ऐड करने के बाद हम बंद कर देंगे स्टव इसका। हाँ, अगर क्रीम चीज़ डाल लें तो पहले बंद कर दें। ठीक। और चीज़ डाल के उसको घुमा लें, क्योंकि जो है ना आफ्टर कुकिंग भी हो रही होती है। जब हम चूल्हा बंद करते हैं उसके बाद भी जो हमारी डिश है वो पक रही होती है। ठीक, उसको हम आफ्टर कुकिंग बोलते हैं। जी जी जी, जैसे चावलों को दम पे रखा जाता है। हाँ, है ना, बिल्कुल ऐसे। चूल्हा बंद करने के बाद भी 5 मिनट 10 मिनट तक वो पक देते हैं। जी जी, तो जी, उसकी हीट से, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है।
इसकी प्लेटिंग भी हम साथ साथ स्टार्ट कर देंगे। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, फिर हम अपनी ड्रिंक की तरफ चले जाएंगे, तो टाइम हमारा सेव हो जाएगा। हमने बनाई है आज रेशमी हांडी, और स्टार्ट हमने कुछ यूँ लिया था कि हमने सौते किया था सबसे पहले गार्लिक को, उसके बाद हमने जो चिकन है उसको ऐड करके इसको अच्छे से भूना, साथ ही हमने प्याज और कैप्सिकम डाल दिया, फिर तमाम मसाला जात जिसमें नमक है, मिर्च है, हल्दी है, थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया जो क्वांटिटी हमें शेफ़ ने बताई है। अच्छे से उसको भूनना है और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे मिल्क, क्रीम, और सबसे एंड में उसमें चीज़ ऐड करेंगे। और जैसे ही चीज़ ऐड किया तो आप चूल्हा बंद कर देंगे, जैसे कि शेफ़ ने कहा इसे आफ्टर कुकिंग कहते हैं। उसके बाद हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो गई है। हम इसमें जो पेपर हैं, ग्रीन चिलीज़, उसके साथ गार्लिक के साथ इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं, एंड एज़ यू कैन सी कि ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो हमारी जैसे ही गार्निशिंग मुकम्मल होगी हम अपनी ड्रिंक की तरफ जाएंगे। शेफ़ वेरी नाइस, इसमें कोरिएंडर सबसे एंड में हमने ऐड कर दिया। तो चलिए अब हम अपनी ड्रिंक की तरफ चलते हैं। हमने ब्लेंडर में ऐड किया था मिल्क, आलमंड पाउडर, शुगर, और थोड़ा सा मिल्क इसमें और डाल दें, थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर देंगे। और ये हम बना रहे हैं आलमंड शेक विथ रूह अफ़ज़ा, मिल्क, आलमंड पाउडर, रूह अफ़ज़ा, शुगर, और बिल्कुल एंड में हमें आइस चाहिए होगी। बिल्कुल, आपको रूह अफ़ज़ा पकड़ा देते हैं। थैंक यू। और अब हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। हम बना रहे हैं आलमंड शेक विद रूह अफ़ज़ा, राइट? अच्छा, कोई भी शेक या कुछ भी बना रहे हों घर पे मोस्टली, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि जो आइस है वो 1 या 2 ब्लेंड होने के बाद डालें, क्योंकि जब हम शुगर डाल रहे होते हैं तो वो शुगर फिर मेल्ट नहीं होती है, क्योंकि ठंडा पानी हो जाता है। तो इस चीज़ का ना ख्याल रखना है। तो आइस उसके बाद डालेंगे, 1 ब्लेंड के बाद, तो शुगर उसमें मेल्ट हो जाती है, वरना फिर वो शेक में आ रही होती है और वो बुरी लगती है। शेफ़ ने हमें रेसिपी ये बताई है कि हमने जो ब्लेंडर है उसमें पहले शुगर डाल के ब्लेंड करना है और आइस उसके बाद में ऐड करेंगे, ताकि चीनी उससे पहले अच्छे से मिक्स हो जाए। शेफ़ महराज खान ने हमें आज बनाना सिखाया है रेशमी हांडी और आलमंड शेक विद रूह अफ़ज़ा। शेफ़ महराज खान जब तक ग्लास में इसको पोर करेंगे हम इनसे कहेंगे शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़। शेफ़ महराज खान को थैंक्स बोलेंगे और अभी हम एक लेंगे ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि सब्र की कितनी अहमियत है, फजीलत है, कितनी हुर्मत है और इसके करने वाले के दर्जात कितने बुलंद होंगे, तो इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा टॉपिक है सब्र की फजीलत और हुर्मत। सब्र करने वालों को अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुरान करीम में 70 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जिसमें सब्र का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हुक्म दिया गया है। सब्र क्या है? ये अंबिया कराम की सिफ़ात है। सब्र जो करता है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर लेता है और ख़ुद को अल्लाह को करीब करने का एक ये बहाना भी है। कुरान करीम में है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और तुम लोग मदद लिया करो नमाज से और सब्र से। यानी जब आप पर मुश्किल आए, मसाइब आए, तंगियाँ आएँ तो ख़ुद को अल्लाह के करीब पाएँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला उन्हीं लोगों को आजमाइश में डालता है जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 177 ये है, और तंगी और तकलीफ़ में नीज़ जंग के वक्त सब्र व इस्तक़लाक़ के खूगर होंगे। ऐसे लोग हैं जो सच्चे हैं और यही लोग तो हैं जो मुत्तक़ी हैं। मोमिन का एक ख़ासा ये है, और ये चीज़ आप सब पे वाज़ेह रहे कि सिर्फ मुसलमान ही ऐसे हैं जिनके पास ये ख़ासियत है या जिनको ये मकाम हासिल है कि जब
उनको अल्लाह सुब्हान व तआला किसी चीज़ से नवाजते हैं वो शुक्र करें, उनको तब भी सवाब मिलता है। और अगर अल्लाह सुब्हान व तआला उनको किसी मुश्किल में डालें, कोई मसाइब उन पर आएँ, तो वो इस पर अगर सब्र करते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसको इस चीज़ का भी अजर दे देते हैं। तो जब भी आप पे कोई मुश्किल आए, मसाइब आएँ, हालात तंग हो जाएं, तो घबराएं नहीं, ख़ुद को अल्लाह के करीब करें और मदद लें, एक सब्र से, दूसरा नमाज से, और लम्हा ब लम्हा ये दुआ करते रहें कि ए अल्लाह तूने मुझ पर ये आजमाइश भेजी है, मैं इसको सब्र के साथ बर्दाश्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इस तकलीफ़ का बेहतरीन अजर अता कर। और मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई नेमत छिन गई है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप दुआ कर सकते हैं कि जो मुझसे चीज़ छिन गई मुझे उससे बेहतर ही अता कर। बहुत सी जगहों पर कुरान करीम में हमें सब्र करने की तलक़ीन की गई है, तो हमें सब्र लाजमी करना चाहिए। सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, ज़रा नसीहत सुनिएगा। आयत नंबर 17 में उन्होंने कहा है कि बेटा तुम नमाज कायम करो और लोगों को नेकी की तलक़ीन करो और बुराई से रोको, और तुम्हें जो तकलीफ़ पेश आए उस पर सब्र करो, बेशक ये बड़ी हिम्मत वाला काम है। जब हम पर मुश्किल कोई आती है तो यकीन कीजिए इंसान परेशान हो जाता है। और एक चीज़ और जो हदीस में है वो आपको बता दूँ कि सब्र का आला तरीन दर्जा और मकाम ये है कि जब आप पर कोई मुश्किल आए तो जो इनिशियली आप सब्र करते हैं यही असल सब्र है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है तो आपका सब्र करना आसान हो जाता है। सब्र के फ़यूज़ व बरक़ात और सब्र इंसान को कितना बेहतर, मॉडिफाइड, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बनाता है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और हमें ज्वाइन करेंगे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो कीप वॉचिंग रौनक़ रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आज सब्र की हुर्मत और फजीलत पर। और सब्र इंसान जब करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कितना करीब हो जाता है, कितने उसके स्टैंडर्ड्स रेस होते हैं। क्योंकि जब हम पे कोई मुश्किल आती है तो हम पहले जैसे इंसान नहीं रहते, हम उस मुश्किल से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं और अल्लाह के मज़ीद करीब हो जाते हैं। सूरह हज की आयत आपके सामने रखना चाहूँगी। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डरने लगते हैं, और जो मुसीबतें उन्हें पहुँचती हैं वो उन पर सब्र करते हैं और नमाज कायम करने वाले हैं, और जो कुछ हमने अता किया वो उसमें से खर्च करते हैं। कुरान करीम में बारहा सब्र की फजीलत और सब्र करने का हुक्म दिया गया है। हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सब्र की तारीफ़ क्या है, सब्र बेसिकली है क्या, कितनी इक़साम हैं इसकी? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन और तवज्जो रखिएगा, सब्र का माना है हब्सुन नफ्स, नफ्स को रोकना, रुक जाना। और इसकी 4 इक़साम: सब्र अला ताआ, सब्र अल मासिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करना और इताअत में जो मुश्किलात हैं उस पर सब्र करना। सब्र अल मासिया, गुनाहों पर यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ से रुकना, सब्र करना और गुनाह ना करना। तीसरा है मुसीबत यानी कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाइश दे उस पर अल्लाह के लिए राज़ी रहना, रुक जाना। और तीसरा है मखलूक अगर तंग करे तो मखलूक की आजमाइश, तकलीफ़ को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करना। ये होता क्या जब आप अल्लाह के लिए बर्दाश्त करेंगे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ है, साबिरीन के साथ है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। एक तो अल्लाह आपके साथ होगा, दूसरा आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब बंदों में शामिल हो जाएंगे।
ठीक, मुफ्ती साहब ने बहुत मुफस्सिल बता दिया। और इसमें से जो चौथी किस्म है कि अगर आपको मखलूक तंग करे तो इंसान क्या करे, इस पे बहुत डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपा की तरफ जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपा, हमें ये बताइएगा कि जब इंसान के ऊपर कोई मसाइब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, तकालीफ आती हैं, तो वो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त कर रहा होता है। बहुत मुश्किल होता है इनिशियली, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको सब्र करना आ जाता है। तो जब इंसान सब्र करता है तो ख़ुद को अल्लाह के कितना करीब कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और जहाँ जहाँ तक आपके नाज़रीन मौजूद हैं तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपने साबरीन के मुतालिक सवाल किया। इसलिए कि इंसान पर मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मसाइब आते हैं, और उस पर अगर जज़ा व फ़ज़ा करता है, वो वावेला करता है, तो उस मुसीबत में, उस परेशानी में कई गुना और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाया करता है। लेकिन अगर सब्र किया करता है तो पाक परवरदिगार आलम न सिर्फ ये कि उसको सब्र करने का अज्र और सवाब अता करता है, बल्कि उस मुसीबत और परेशानी को भी कम कर दिया करता है। और इन्नल्लाह मअस साबरीन, परवरदिगार आलम सब्र करने वालों के साथ है। तो यकीनन जब हम अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की राह में सब्र किया करते हैं तो परवरदिगार आलम भी साबरीन के साथ हो जाता है। मुफ्ती साहब, मुश्किलात और मसाइब हम पर आती हैं। कुरान करीम में ख़ुद ये कहा गया है कि इंसान पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोझ नहीं डालते। तो ये जो हम पे मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लोग हमारे ऊपर ज़मी तंग कर देते हैं, जो 4 अक़साम आपने सब्र की बताई, हमें ये कहा जा रहा है कि कॉल है। जी, हमारे साथ कौन मौजूद हैं और कहाँ से? याहिया बात में समिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम याहिया, मैं बिल्कुल ठीक। जी, क्या कहिएगा? पहले तो तमाम सरवत आपा को और मुफ्ती साहब को सलाम हो, हम बहुत कुछ इनसे सीखते हैं। देखिए मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि यकीनन जब रोज़ा ऐसा है जिसमें सफ़र हम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होता ये कि जब हम ट्रैफिक में जाते हैं और जब हम देखते हैं तो वहाँ सब्र नज़र नहीं आ रहा होता और लोग एक दूसरे पे ज़रा सी बात पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते हैं। मेरी नज़र में जो सुनिए मैंने सीखी एक चीज़ कि सब्र आपको बहुत सी मुसीबतों से बचा सकता है, बहुत से फितनों से बचा सकता है। लेकिन मुफ्ती साहब, आजकल के दौर में जब इतनी नफ्सा नफ्सी है, भाग दौड़ इतनी मची हुई है, तो वहाँ ये नहीं नजर नहीं आती। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब ट्रैफिक में स्पेशली जो दिखते हैं, तो आप कोई ऐसी चीज बताएं, कैसे बताएं जो ट्रैफिक में लोग जा रहे हैं, इरिटेट हो जाते हैं ज़ाहिर है, तो उस सिलसिले में किस तरह अपने आप की उससे वो कंट्रोल कर सकते हैं और सब्र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल याहिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। आपका सवाल हमने भी सुना, मुफ्ती साहब और आपा ने भी सुना, तो मुफ्ती साहब इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा, सब्र और फिर इनका जवाब। सब्र इब्तदा में करना है। कोई तकलीफ़, आजमाइश आई, खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो गया, कोई माल छिन गया, कोई अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ गई, उस वक़्त इब्तदा के अंदर सब्र कोई शख्स करता है। हदीस रसूल अल्लाह फरमाते हैं, यानी कि नबी साहब फरमाया, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि उसके लिए जन्नत से कम कोई चीज़ नहीं है, मेरी जन्नत उसके लिए। सुभान अल्लाह। इसी तरह जब कोई शुरू में आजमाइश आ जाती है और आजमाइश पे बंदा किसी मखलूक से, अल्लाह की, खालिक की शिकायत नहीं करता, शिकवा नहीं करता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते फिर मैं जन्नत में उसके लिए एक महल बनवाता हूँ, इसका नाम बैतुल हम्द। सुभान अल्लाह। जी जी, ऐसे ही है। कितनी बड़ी बात है। अब आइए इनकी तरफ। देखिए, दीन सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, दीन इस्लाम दीन तमद्दुन भी है। यह आपको अखलाकियात सिखाता है। यह आपको बताता है कि अगर आप किसी को अल्लाह की रज़ा की खातिर मुआफ़ कर देते हैं, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को मुआफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसों से मोहब्बत करता है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम नबी की ज़ात को मानते हैं, नबी की बात को नहीं मानते और उनको अमल भी नहीं करते, अमल नहीं करते। अगर हम नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े पे चले, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप किसी भी कंट्री में दाखिल हों, कंट्री को जो पब्लिक होती है उसको सिविलाइज देखने के लिए सबसे पहले आप रोड का इंतखाब करते हैं। अगर रोड्स पे वो जो पब्लिक है किसी भी मुल्क की, अगर वो सिविलाइज है, उनके एथिक्स अच्छे हैं, तो मालूम ये होता है कि ये अच्छे लोग हैं, ये पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। और वहाँ अजीब से बेहंगम किस्म की ट्रैफिक को तो लोग समझते हैं अच्छे नहीं हैं। हम बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, बस सब्र, बर्दाश्त, वो 2 चीज़ें अगर इस कौम में आ गई, हम सबसे बेहतरीन लोग हैं। तो गुजारिश ही करूँगा, सब्र ऐसा नहीं आएगा, बल्कि आपको अपने घर में प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक, आप अपने बच्चों को प्यार से समझाना होगा, तब जाके। अगर मियाँ बीवी आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और बीवी शौहर और शौहर बीवी का एहतराम नहीं करेंगे, हाइपर होंगे,
तो फिर बच्चे कभी भी सब्र करने वाले नहीं बन सकते। आपा याह्या का सवाल आप ही के सामने रखना चाहूँगी कि याह्या ने जो सवाल किया उसमें थोड़ा मैं ऐड कर दूंगी। इंसान इस चीज़ का भी एहतराम नहीं करता वाइल बीइंग ऑन द रोड, जब वो ट्रैफिक में होता है, गालम गलोच जहाँ पर रोज़े में शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये समझ लें कि मैं रोज़े से हूँ, जैसे कि हमें कहा गया कि अगर आपके साथ कोई लड़े झगड़े तो आप उससे कहिए जी मैं रोज़े हूँ और वहाँ से चले जाएँ, मामला ख़त्म, बात रफा दफा। लेकिन इस तरह होता नहीं है, इस तरह होता नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं यही भाई की बात का जवाब देना चाहूँगी, इसलिए कि रोज़ेदारों के लिए भी अच्छे हालात पैदा करना किसकी ज़िम्मेदारी है? यकीनन गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। हम इस वक्त जिस वक्त सड़कों पे निकलते हैं, सड़कें नहायत टूटी फूटी हैं, जो यूनिवर्सिटी रोड से गुजरता है तो वो उन हालात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो अब रोज़ेदार बेचारे क्या करेंगे? इसलिए कि वो अगर अफ्तार के वक्त, अफ्तार का टाइम तो अगर सड़कों पर ही गुजर जाएगा ट्रैफिक जैम में, तो वो बेचारे क्या करेंगे? तो सब्र और बर्दाश्त यकीनन उनको अपनाना चाहिए, लेकिन उन रोज़ेदारों के लिए बेहतरीन हालात भी पैदा करना चाहिए। हमें रोज़ेदारों के लिए बेहतरीन हालात भी पैदा करने चाहिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सब्र के हवाले से अपने मुतअद्दिद अंबिया और रसूल का जिक्र मकाम मद्दाह यानी तारीफ़ के ज़ुमरे में किया है और फरमाया है, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ्ल को देखो, ये सब्र करने वालों में से थे, यानी उन्होंने बड़ाई बयान की है। तो सब्र पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए रौनक़ रमज़ान। सब्र के बारे में इरशाद बारी ताला है कि जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनका सवाब उन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। इतना अजर व सवाब है सब्र करने का और शुक्र करने का कि आज तक फुक़हा और उलमा कराम इस बात को तय ही नहीं कर पाए कि सब्र की कदर व मंजिलत ज़्यादा है या शुक्र करने का सवाब अल्लाह के यहाँ ज़्यादा है। तो आज तक इसी पर जो है तकरीबन बहस डेडलॉक का शिकार है। ये सूरह रात की आयत नंबर 22 की ट्रांसलेशन आपके सामने रखूँगी, जिसमें यह कहा गया, और जो लोग अपने रब की रज़ा जोई के लिए सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ हमने उनको अता किया उसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं और नेकी के ज़रिए बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत का हसीन घर हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मुफ्ती नूर रहमानी साहब कह रहे थे कि जो लोग मज़हब में है, हदीस में है, कुरान में है कि जो हमदो सना करते हैं अल्लाह का, नेमत मिलने पर तो शुक्र किया ही जाता है, सब्र पर शुक्र करते हैं तो उनके लिए आखिरत में आला मकाम है और एक घर उनके लिए मुख्तस कर दिया गया है। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुश्किलात मसाइब इंसान पर आती ही हैं, क्या ये हम अल्लाह की ख़ुद पर आजमाइश समझें या अल्लाह का हम पर एहसान है कि वो मुश्किल हम पर डालकर ख़ुद को हम अपने करीब कर लेता है और गुनाहों को हमसे दूर कर देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, इसलिए कि परवरदिगार आलम जब अपने करीब कर ले तो इंसान को और क्या चाहिए? यानी अल्लाह राज़ी है तो उसने ये किया ना, अल्लाह राज़ी है। अच्छा, मुसीबत और परेशानियां हमेशा दो चीज़ों की वजह से आती हैं। कुछ मुसीबत और परेशानियां इम्तिहान बनकर आती हैं और कुछ मुसीबत और परेशानियां आजमाइश हुआ करती हैं। जो आजमाइश हुआ करती हैं वो अपने आमाल की बिना पर हुआ करती हैं, जो इम्तिहान होता है वो अल्लाह की जानिब से हुआ करता है। अच्छा, मेरा ये ख़्याल है कि हम क्या और हमारी औकात क्या, हम परवरदिगार आलम के इम्तिहान के काबिल नहीं हैं। यकीनन वो हमारे गुनाह होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब इंसान सब्र करता है तो उस सब्र के ज़रिए परवरदिगार आलम जब उसे अपने करीब कर लेता है तो उसके अंदर इतना ठहराव पैदा हो जाता है, इतनी वसाअत पैदा हो जाती है कि उसकी बिना पर इंसान अपने आप को साबरीन में शुमार करने लगता है। और अगर साबरीन की बेहतरीन मिसाल देखनी हो तो करबला वालों की मिसाल सामने है कि जहाँ पर 3 दिन की भूख थी, प्यास थी और मौत सामने खड़ी थी, मगर इसके बावजूद वो सब्र पे सब्र कर रहे थे। और सब्र ऐवान सलाती में कहाँ मिलता है और सब्र का फूल सरे नोके से ना खिलता है। सुभान अल्लाह। सूरह बकरा की आयत नंबर 155 की ट्रांसलेशन आपके सामने रखना चाहूँगी, जिसमें कहा गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, और हम ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख से, कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से। तो ए हबीब, आप उन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें जो इन तमाम मुश्किलात मसाइब पर सब्र करते हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब से मैं ये जानना चाहूँगी, मुफ्ती साहब, जब इंसान के ऊपर इस तरह की चीज़ें आएँ जैसा कि अल्लाह पाक खौफ से, भूख से, जान और माल के नुकसान से, खुदा न खासा घर में किसी की फौतगी हो गई है, इस पर अगर सब्र किया जाए तो अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इसी आयत में आगे आपके सवाल का जवाब है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वल जुअ व नक़्सिम अम्वाल वल अन्फुसि वस्समरात वबशिरिस साबिरीन। और ज़रूर हम आज़माएंगे खौफ के ज़रिए, जान के ज़रिए, माल के ज़रिए। वबशिरिस साबिरीन, बशारत सब्र करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब हमारे वालों पे कोई मुसीबत परेशानी आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब किसी की फौत हो जाए, एक हदीस रसूल का मफ़हूम ये कि किसी से कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ले लेता है और वो उस मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपनी जन्नत अता फरमा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको साबिरीन में शामिल करते हैं। साबिरीन क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? ये फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग होंगे जो बहुत तेज़ी के साथ जन्नत की तरफ रवा दवा होंगे। फ़रिश्ते उनसे पूछेंगे कि आप कौन हैं और आप किस तरफ जा रहे हैं? तो वो कहेंगे कि हम अहले सब्र में से हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उनके लिए ऐलान होगा, कहाँ है सब्र करने वाले? सब्र वालों का मकाम ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में उनका ख़ास प्रोटोकॉल लगाएगा। तो नाज़रीन, सब्र कहने से नहीं होता, सब्र करने से होता। याद रखें, जब कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़, कोई आजमाइश आ जाए, इब्तदा के वक्त में आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मकाम अता फ़रमाएगा, आपको सब्र इस तरह अता फ़रमाएगा कि आपकी दीन और दुनिया अल्लाह दोनों हसीन फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सब्र अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का ख़ासा है। सब्र करके इंसान ख़ुद को बेहतर, मॉडिफाइड, पहले से ज़्यादा अच्छा इंसान बनाता है। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये तो हमने बताया कि किस कदर सवाब, कदर मंजिलत है सब्र करने की, लेकिन जो लोग बेसब्रे होते हैं, सब्र नहीं करते, ख़ुसूसन अगर मैं मुआज़रत के साथ, इंतहाई मुआज़रत के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी हो, ख़वातीन में सब्र का पैमाना हमने देखा है कि थोड़ा कम पाया जाता है। क्या ये मज़हब से दूरी है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को बनाया ही इस सिफ्त पर है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि औरत को इस तरह से बनाया गया है। मैं इसमें दो बातें तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये कि हमारे यहाँ औरतों की कुछ ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यहाँ तक कि उनके घर की कनीज़ जनाब फ़िज़ा के जब हम तवारीख़ में पढ़ते हैं तो वो भी साबरीन में शुमार होती थी। और मैं सब्र जमील की बात करना चाहती हूँ कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम एक मरतबा हालत सफ़र में थे और मौज़ज़ीन अरब और अशराफ़ अरब जो थे वो मदऊ थे उनकी दावत में, और हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दस्तरखान चुनवाया, उनके ऊपर अपने हाथ से नेमतें रखीं और उनसे कहा कि तनावुल फरमाइए। और जब वो तनावुल फरमा चुके तो उसके बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने बताया कि उनके एक बेटे का इंतकाल हो गया। तो अब वो नहायत हैरान हुए और कहा कि आपने अपने बेटे के इंतकाल के बावजूद हमारी इतनी दावत और तवाज़ो की और इतनी ज़्यादा तवाज़ो से काम लिया। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं और हम सब्र जमील की मंजिलत पर फायज़ हैं, और इसलिए फ़ायज़ हैं कि ताकि परवरदिगार हमसे राज़ी और खुश हो जाए। ठीक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के बहुत से तरीक़े हैं, जिसमें से एक सब्र भी है। और इरशाद बारी ताला है और हकीकत ये है कि जो कोई सब्र से काम ले और दरगुज़र कर जाए तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। कोई आपको डिस्टर्ब करे, परेशान करे तो वो दरगुज़र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हम सब्र की फ़ौक़ियत और अहमियत पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सब्र करना इंसान के लिए किस हद तक बेहतर है, वो क्या कदर व मंजिलत पाता है, आखिरत में उसका क्या मकाम है, और जो लोग सब्र नहीं करते उनके बारे में क्या वईद है, ये तमाम सवाल जो अक्सर हमारे जहनों में आते हैं। तो हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये तमाम सवालों पर अपनी कन्फ्यूजन हम दूर कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि सब्र और बर्दाश्त, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और आपने ज़िक्र किया था मखलूक के तंग करने का। अगर आपको कोई ईज़ा पहुंचाए, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, टॉन्ट करे, आपका मजाक उड़ाया जाए या आपके काम ही को ख़राब करने की कोशिश की जाए, कितने ही पहलू हैं, तो ऐसे में इंसान को सब्र करना मुश्किल हो जाता है।
जब आपको शैतान बहुत ज़्यादा वसवसा दिलाए, परेशान करे, तो इंसान सब्र पे ख़ुद को कायम और इस्तकामत के साथ लेकर चल सके, वो क्या अमाल करे और कि वो सब्र के जो मराहिल हैं उनमें से आसानी से गुजर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे सवाल एक साथ हैं। एक साथ देखिए, सब्र हब्सुन्ना, अपने नफ्स को रोकना अल्लाह के लिए। जब आप अपने आप को अल्लाह के लिए रोकते हैं तो ये सब्र कहलाता है। और बर्दाश्त ये है कि आप किसी भी हवाले से अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन जहाँ बीच में अल्लाह की ज़ात मुक़द्दसा आ जाती है, यानी आप अपने आप को रिकॉल करते हैं बार बार कि जो काम मैं अपने आप को जो रोक रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आपको शदीद तरीन प्यास लगी है, कमरे में आप अकेले हैं और दिन में आपका रोज़ा है, तो वो कौन सी ज़ात है जो आपको पानी पीने से रोक रही होती है? वो आपको सब्र करते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आपको यकीन होता है कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है। ये हो गया सब्र का मामला। बर्दाश्त ये होता है कि ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें होती हैं मगर आप अपने आप को रोक लेते हैं किसी और भी जहत की वजह से, तो वो हो जाता है बर्दाश्त। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, कल क़यामत के दिन कुछ लोग जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाएंगे तो उनके आमाल पहाड़ जितने बुलंद, वो इस तरह दिखेंगे कि कितनी नेकियां। दिल में ख्याल आएगा कि परवरदिगार आलम से गलती तो हो नहीं सकती, और हम जानते हैं हमने इतनी नेकियां तो नहीं की, फिर इतने और जितने पहाड़ जितनी नेकियां। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आवाज़ आई, ए बंदे खुदा, तुझे हम जो तकलीफ़ में, परेशानी में मुब्तला करते थे और तू उस पर सब्र करता, जो तू सब्र करता था, ये सारा सब्र नेकियों की सूरत में आज तुझे अता किया जा रहा है। फिर बहन ने सवाल किया कि लोग परेशान करते हैं, लोग आपका हक़ होता है मगर हक़ मारने की कोशिश करते हैं। इसमें दो हदीस सुन लीजिएगा। एक हदीस ये है कि जो शख्स हक़ पर है और हक़ पर होने के बावजूद, एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मूसा कलीमुल्लाह ने, दोनों हदीस में आपको बयान करूँ कि ए अल्लाह, तेरे नज़दीक कौन इज़्ज़त वाला है, कौन अज़मत वाला है, तेरे नज़दीक बुलंद कौन? फरमाया इज़ा मन क़दरा, कि जो शख्स कुदरत रखता हो, कुदरत रखने के बावजूद वो मुआफ़ कर दे, सब्र कर ले, वो अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला है। तो आपको कोई शख्स तंग कर रहा है, आप हक़ पर हो, अल्लाह की खातिर आप माफ़ कर दे, नबी से फरमाया मैं मोहम्मद उसे 20 जन्नत के महल की बशारत देता हूँ। अब इस काम को रोकें कैसे? जिस तरह मेरी बहन ने सवाल किया, जब आपके जहन में अल्लाह और उसके रसूल की बात हुई, मिसाल के तौर पर कोई शख्स आया, आपको कुछ बुरा भला कह दिया, आपके जहन में फ़ौरन एक आयत आई, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है कि जो मुआफ़ कर देते हैं। तो आप कहेंगे यार मैंने तुम्हें अल्लाह की खातिर मुआफ़ किया। हदीस है, एक मियाँ बीवी ने, एक मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हुआ, एक छोटा मिसाल, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप बात करेंगे। मियाँ बीवी में झगड़ा बहुत ख़तरनाक किस्म का हो गया। जब झगड़ा हो गया तो ऐसी बात हो गई, शौहर ने ज़ब्त किया और बोला उसको कि मैं तुझे अल्लाह की बंदी समझ के माफ़ कर रहा हूँ। उसका इंतकाल हो गया। वो किसी के ख्वाब में आया तो किसी ने पूछा उससे, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला है? फरमाया, कहा जब मैं अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह ने कहा तूने अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ़ किया, जा आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ़ कर। तो आप जब इस तरह के काम करेंगे, अल्लाह को बीच में लाएंगे कि अल्लाह मैं तेरे खातिर माफ़, अपने आप को कहें कि अल्लाह मैं तेरे खातिर माफ़ कर रहा हूँ, यकीन जाने हो सकता है ये अमल आपको जन्नत में ले जाएगा। जो आपका एंजाइटी, डिप्रेशन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा अल्लाह मेरे साथ। सुभान अल्लाह। आपा, क्या सब्र को मोमिन का लिबास कहा जा सकता है? अच्छा, सब्र को मोमिन का लिबास बेशक कहा जा सकता है, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी, इसलिए कि आपने जो इससे पहले सवाल किया, यकीनन मखलूक़ खुदा की तरफ से तकलीफ़ों में, आजमाइशों में मुब्तला किया जाता है, और कितनी मरतबा ऐसा होता है कि सब्र बर्दाश्त को बुज़दिली समझ लिया जाता है कि वो हमें जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कमज़ोरी समझा जाता है, कमज़ोरी समझ लिया जाता है। लेकिन ये कि जब अल्लाह की रज़ा की खातिर सब्र किया जाता है तो परवरदिगार आलम साबरीन के साथ हुआ करता है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में जब ऐलान रिसालत फरमाया करते थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, इतने कांटे बिछाए जाते थे सरे रास्ता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव लहू लहान हो जाया करते थे। मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र फरमाया। आप बद्दुआ कर सकते थे, मगर दुआ के लिए जब हाथों को उठाते तो कहते थे कि परवरदिगार आलम, इनको मालूम ही नहीं कि मैं तेरा फ़रस्तादा हूँ, यानी मैं तेरा भेजा हुआ हूँ। तो हमारे आज इस मज़हब इस्लाम को देखें कि पूरी दुनिया में मज़हब इस्लाम का दौरा है, और दुनिया का कोई बर-ए-आज़म ऐसा नहीं है कि जहाँ
जहाँ पर मुसलमान मौजूद ना हो, जहाँ पर इस्लाम मौजूद ना हो, तो यकीनन ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला तालीमात और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र था, जिसकी बिना पर हमको इतना ये इस्लाम की रोज़ अफ़ज़ू तरक्की नज़र आती है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि क़यामत के रोज़ जब मुसीबत ज़दा लोगों को सवाब दिया जाएगा तो आराम और सुकून जिनको दुनिया में मिलता रहा वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में उनकी स्किन को सीजर्स के साथ खींच लिया जाता। वो ख्वाहिश करेंगे कि उनको इस कदर अजियत मिली होती कि आखिरत में उनका मकाम भी इतना ही बुलंद होता। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आज तक डिसाइड ही नहीं हो पाया कि सब्र की ज़्यादा फजीलत है या शुक्र की। सब्र और शुक्र साथ साथ आए हैं बहुत से मकामात पर, इसलिए हमें शुक्र भी करना चाहिए और सब्र भी। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं सब्र की अहमियत और फजीलत पर। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरफत अस्करी साहब। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर लोग मुसाइब पर, नेमतों के छिन जाने पर या अल्लाह उन पर कोई सख्ती लाता है उनके अमाल ही की वजह से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं और मुआज़ल्लाह। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि अल्लाह तो कहाँ है, अल्लाह पाक मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मतलब ऐसी चीज़ें ज़बान से, ऐसे अल्फाज की अदायगी कि जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं। तो क्या ऐसा करना उनके लिए ठीक है, उनके अपने लिए? बहुत अच्छा। देखिए बहन, एक कायदा कुल्लिया, उसूल, प्रिंसिपल जहन में रखिएगा, हमेशा मुसीबत आजमाइश की वजह से नहीं होती। एक होती है आजमाइश, जिसमें मौलाए कायनात का बड़ा मशहूर वो कौल है, अगर तुम अल्लाह के करीब हो रहे हो तो वो आजमाइश है और तुम अल्लाह से दूर हो रहे हो तो भी वो तुम पर अज़ाब है। तो कभी कभी वो आजमाइश होती है, कभी कभी शामाते यानी कि आमाल के सबब अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब की कैफियत होती है। अब वो शख्स के जो अल्लाह का मुसीबत में शुक्र अदा कर रहा होता है, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की हवाले से बड़ा मशहूर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम नेमतें उनसे बज़ाहिर ली, तो उनसे फरिश्ते ने आके पूछा, हाँ अय्यूब अब तुम्हारा क्या हाल है? फरमाया अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो जो शुक्र कर रहे होते हैं वो अल्लाह के करीब होते हैं। अब एक छोटी सी बात यहाँ कर दूँ, ऐसा शख्स जो शिकवा करते करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। हमें चाहिए ऐसे अल्फाज से इज्तनाब बरतें। अच्छा आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कुरान करीम में सब्र के लिए सब्र जमील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और हम ये भी सुनते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, इससे क्या मुराद है? देखिए, जब इंसान सब्र करता है अल्लाह की राह में तो परवरदिगार आलम को वो बहुत ज़्यादा महबूब हो जाता है और सब्र का फल मीठा हुआ करता है। आज हमें यकीनन उसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन कल को ज़रूर वो अच्छे आमाल नज़र आएंगे और अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे कि जिसकी बिना पर हमको लगेगा कि सब्र का फल मीठा होता है। ठीक, हमें ये कहा जा रहा है कि सब्र की अहमियत पर हम जो बात तो कर रहे हैं, अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। सूरह असर की मैं आयात चंद आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी। कहा गया है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए और नेक अमल करते रहे और मुआशरे में एक दूसरे को हक़ की तलकीन करते रहे और तबलीग हक़ के नतीजे में पेश आमदा जितने भी मसाइब हैं उन पर उन्होंने सब्र की ताकीद की। तो ये दर्जा है सब्र करने वालों का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारहा कुरान करीम कहा गया है कि सब्र करने वालों को पसंद करते हैं, सब्र करने वालों के साथ हैं। तो सब्र की कदर मंजिलत इतनी है। हमने कोशिश की इस पर रोशनी डालें। मुझे डॉक्टर सरफत अस्करी को, मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, हमारे पूरे पैनल प्रोड्यूसर्स को, कैमरामैन को और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो देखते रहिए डॉन न्यूज़।